दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं। फैक्ट्री के अंदर हर वो चीज कैसे बनती है जो हमारी जिंदगी जीने के लिए जरूरत बन चुकी है। इसीलिए सभी दोस्त अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए इस वीडियो को बिना जरा सा भी स्किप किए आखिर तक जरूर देखें और हमारी इस कड़ी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। साल्ट फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आप जो अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है ये नमक अब फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है? दोस्तों नमक कैसे बनाया जाता है सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों आपको तो पता ही होगा नमक की खेती की जाती है और खारे पानी से नमक को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों हमारे भारत के अंदर कई जगहों पर नमक की खेती की जाती है। जहाँ जहाँ पर भारत के अंदर समुद्र मौजूद है वहाँ पर समुद्र के किनारों पर नमक की खेती की जाती है। भारत के गुजरात राज्य के अंदर रण ऑफ कच्छ इस जगह पर नमक की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। नमक की खेती करने के लिए सबसे पहले किसान भाई समुद्र के किनारों के आसपास मिट्टी की डोल के छोटे छोटे खाने बनाते हैं और फिर इसमें समुद्र के नमकीन पानी को छोड़ देते हैं। फिर इस नमकीन पानी को तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये सारा पानी सूख जाए और केवल खारे नमकीन कंटेंट्स रह जाएं। दोस्तों सारा पानी सूख जाने के बाद मोटी मोटी नमक की डलियों का उत्पाद होता है और दोस्तों इसे क्रिस्टलाइजर कहा जाता है। फिर खेत में से सारे नमक को इकट्ठा करके फैक्ट्री के अंदर नमक को ले जाया जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले इस मोटे नमक को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है, जहाँ पर इस मोटे नमक की पिसाई की जाती है। फिर इस पिसे हुए नमक को बिल्कुल क्लीन यानी साफ करने के लिए पानी से धोया जाता है, जिससे इस पानी की धुलाई से नमक के अंदर से सारी गंदगी निकल जाती है। फिर इस धुले हुए नमक को एक मशीन में भेजकर नमक बिल्कुल अलग कर लिया जाता है और सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इस नमक के अंदर आयोडीन को मिलाया जाता है। ये आयोडीन नमक के अंदर स्क्रू कन्वेयर बेल्ट के द्वारा मिलाया जाता है, जिससे ये स्क्रू कन्वेयर बेल्ट सारे नमक के अंदर एक समान मात्रा में आयोडीन को मिला देती है। अब घुले हुए नमक से पानी को तो अलग कर लिया जाता है, लेकिन नमक अभी भी गीला होता है, इसीलिए नमक को ड्रायर मशीन से सुखाया जाता है और फिर नमक को विभिन्न कणों का आकार देने के लिए नमक को वाइब्रेटरी स्क्रीन से गुजारा जाता है। अब नमक बन के तैयार है। अब इस नमक की पैकिंग की जाती है। इस नमक की पैकिंग जरूरत के अनुसार बड़ी बड़ी कट्टों और छोटी छोटी पन्नी के पैकेट में की जाती है। इस तरीके से नमक बन के तैयार हो जाता है और इसी तरीके से मार्केट के अंदर नमक आता है। रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आप जो कोल्ड ड्रिंक के तौर पर हेल्थ ड्रिंक के रूप में रूह अफ़ज़ा पीते हैं, क्या आपको पता है ये रूह अफ़ज़ा फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है? आइए जानते हैं कि ये हेल्थी ड्रिंक हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। दोस्तों रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले शुगर का सिरप बनाया जाता है। शुगर को कुछ वर्करों की मदद से एक बॉइलिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में पहले से ही गर्म पानी भरा हुआ होता है, इसीलिए इसके अंदर डाली गई चीनी जल्दी घुल जाती है और फिर इस टैंक के अंदर शुगर और पानी को 115 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया जाता है। फिर इसके बाद एक टैंक में पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को डाला जाता है और फिर इसके बाद इस पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को पहले ही बॉईल हुए शुगर सिरप इसके टैंक में इस पाइनएप्पल और ऑरेंज जूस को डाला जाता है। यहाँ पर ये जूस हॉट बॉइलिंग शुगर सिरप के साथ मिल जाता है। अब मिक्स हुए शुगर और जूस को टैंक के अंदर से निकालकर एक पाइप के जरिए फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। माइक्रो फिल्टर की लेयर से पास होने के बाद ये शुगर सिरप और जूस अच्छी तरह फिल्टर हो जाते हैं। अब तैयार किया जाता है इस रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर। जो इस रूह अफ़ज़ा का फ्लेवर आता है इसके अर्क से और ये अर्क तैयार होता है हर्ब की डिस्टिलेशन प्रोसेस से।
इस अर्क को बनाने के लिए एक बड़ी जालीदार बकेट में खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना और मुनक्का को डाला जाता है। फिर इस बकेट को एक गर्म पानी से भरे टैंक में लोड किया जाता है। फिर टैंक बंद होने के बाद पानी बॉईल होता है और फिर इस प्रोसेस से हर्ब्स भाप के साथ एसेंशियल ऑयल और फ्लेवर्स छोड़ती हैं और इस भाप को कंडेंसेशन प्रोसेस से ठंडा करके लिक्विड में बदल दिया जाता है और ये लिक्विड अर्क कहलाता है और इस अर्क को एक टैंक में डाल दिया जाता है। फिर इस रूह अफ़ज़ा का कलर जो तैयार किया जाता है परमिटेड फ्रूट्स कलर से, इस कलर को डूजिंग टैंक में डाल दिया जाता है। फिर शुगर सिरप और जूस को मिक्सिंग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर कलर और अर्क को भी मिक्सिंग टैंक में डाल दिया जाता है। फिर इन सब चीजों को मिक्स करके हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत तैयार है और फिर इस शरबत को भेज दिया जाता है बोतल के अंदर पैक करने के लिए। यहाँ पर रूह अफ़ज़ा की बोतलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है और यहाँ पर इनके अंदर रूह अफ़ज़ा शरबत को भरा जाता है। फिर इन बोतलों के अंदर शरबत भरने के बाद इन बोतलों के ऊपर कैप लगा दी जाती है और फिर कंपनी अपनी कंपनी का लोगो, मोहर और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के छपे हुए कागज को इन बोतलों पर चिपका देती है और फिर इन बोतलों को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। सीमेंट फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, आप जो अपने मकान को बनवाने के लिए जिस सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है वे सीमेंट कैसे बनता है, किन किन चीजों का इस्तेमाल करके सीमेंट बनाया जाता है? दोस्तों, क्या आपको पता है आपके मकान में लगने वाला सीमेंट आपके मकान को मजबूती प्रदान करता है या नहीं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं सीमेंट फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है और असली सीमेंट कौन सा होता है और नकली सीमेंट कौन सा होता है। दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। दोस्तों, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। नंबर 2, लेटराइट। दोस्तों, ये लेटराइट जंग जैसी लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की खूबी ये होती है कि ये पकाई जा सकती है। नंबर 3 इंग्रेडिएंट्स होता है शेल। ये शेल एक प्रकार का पत्थर ही होता है। नंबर 4, रेड मड यानी लाल मिट्टी। दोस्तों, इन चारों चीजों को पहाड़ों से और जमीन के नीचे से प्राप्त किया जाता है। ये चारों चीजें चूना, मिट्टी और पत्थर, इनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट किया जाता है। दोस्तों, इन बड़े बड़े पहाड़ों को ब्लास्ट करने के लिए बम का सहारा लिया जाता है। बम को इन पहाड़ों में फिट करने के बाद जब बम को पटकाया जाता है तो एकदम बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन पहाड़ों को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का रॉ मटेरियल लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है। फिर इस चूना पत्थर को बड़े बड़े ट्रक पर लोड किया जाता है और फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। यहाँ पर इस चूना पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजकर एक क्रशिंग मशीन में इस चूना पत्थर को डाला जाता है और फिर इस चूना पत्थर को क्रश करके इसको बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा रूप दे दिया जाता है। फिर इसी तरीके से लेटराइट, शेल और रेड मड इनको भी क्रश करके बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा बना लिया जाता है। फिर इन सभी रॉ मटेरियल को आपस में अच्छी तरह मिक्स कर एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर आगे भेजा जाता है। इस रॉ मटेरियल को अब एक बड़ी सारी लोहे की आग की भट्टी में डालकर पकाया जाता है। ये लोहे की भट्टी बड़े बड़े सीमेंट के पाइप जो नालों के अंदर डाले जाते हैं उसके आकार के जैसी होती है। ये लोहे की गोल घुमावदार भट्टी बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। इस भट्टी के अंदर आग जलाने के लिए कोयला, खराब टायर इस तरह की चीजें डाली जाती हैं। इस भट्टी का तापमान 1400 डिग्री के उच्च तापमान से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। इस भट्टी के अंदर ये रॉ मटेरियल पकने के बाद जैसे आग का लावा होता है इस तरीके का हो जाता है।
अब ये रॉ मटेरियल पकने के बाद इसके रासायनिक बंधन टूट चुके होते हैं और अब दोबारा इसके अंदर नया कंपाउंड पैदा हो चुका है, जिससे इस सीमेंट के अंदर एक ईंट को दूसरी ईंट से चिपकाने की ताकत बेमिसाल पैदा हो जाती है। अब ये सीमेंट इस भट्टी के अंदर से निकलने के बाद बहुत बारीक बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है। इन बारीक बारीक टुकड़ों को क्लिंकर कहा जाता है। फिर इन बारीक बारीक टुकड़ों को यानी क्लिंकर को एक बड़े सारे ग्राइंडर में पीसा जाता है जिप्सम पाउडर को डालकर। इस जिप्सम पाउडर का काम सीमेंट के घोल को काफी देर तक गाढ़ा होने से बचाए रखने का होता है। अगर किसी सीमेंट में जिप्सम पाउडर कम मात्रा में या फिर जिप्सम पाउडर डाला ही ना जाए तो सीमेंट का घोल जल्दी गाढ़ा होकर खराब हो जाता है। अब ये क्लिंकर पीसने के बाद सीमेंट बन के तैयार है। अब इस सीमेंट को सीमेंट के कट्टे में भरकर पैक कर दिया जाता है। इस तरीके से सीमेंट बनकर मार्केट के अंदर आता है। अब दोस्तों जानते हैं नकली सीमेंट और असली सीमेंट की पहचान का तरीका। दोस्तों जब सीमेंट का कट्टा खोलकर उसके अंदर हाथ डाला जाता है तो सीमेंट ठंडा होना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी। अगर सीमेंट के अंदर जरा सा भी गर्माहट दिखे तो सीमेंट डुप्लीकेट है। सीमेंट की दूसरी पहचान का तरीका ये है कि सीमेंट बिल्कुल बारीक पाउडर के जैसा होना चाहिए। अगर सीमेंट पाउडर के जैसा नहीं है, उसमें कंकड़ जैसी चीजें हैं, तो सीमेंट डुप्लीकेट है। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम इससे भी अच्छी वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।